Hello guys and welcome back to MFK classes. And how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So student, in this video I am going to discuss about the chapter 3 of class 10th NCERT math, that is pair of linear equation in two variable. हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को सीख लिया था, जहां पर हम लोगों ने कवर किया था कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है, अब हम फर्दर और ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके चीज़ों को और क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ the very first question of this exercise, that is question number 1, solve the following pair of linear equation by substitution method। ठीक है, हम लोगों ने substitution method को डिटेल से पढ़ा था। अगर आप लोगों को और सीखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके इससे पहले वाली वीडियो देख करके आएंगे तो ये अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये दो इक्वेशन दिया है। ठीक है, इस इक्वेशन को हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दिया दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, अब जिससे निकालेंगे, ठीक है, उसको दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जैसे हम 1 से निकाल रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। ठीक है, हमने एक से वैल्यू निकाल ली, अब दो में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। ठीक है, तो देखिए आपका सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू हमने निकाल लिया y के टर्म में, दैट इज 14 माइनस वाई। ठीक है, ये आपका माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 14 माइनस 2y, ये माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 4। यहां से आपको मिल जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे y की वैल्यू मिल गई किसी एक इक्वेशन में, आपका इच्छा के इसमें के मन के इसमें किसी में भी रख देंगे, है ना। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन, आपको आसान कौन सा दिख रहा है, दोनों तो सिंपल ही है, हम दूसरे में रख दे रहे हैं। ठीक है, इन सेकेंड, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपका y क्या है, x माइनस 5y है इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 4, x इज इक्वल टू 9। ठीक है, बात क्लियर, x और y की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन आया, क्या ये सही है कि नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। वैल्यू को दोनों इक्वेशन में रख करके सेटिस्फाई करवा लेंगे। आपका पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। x की वैल्यू क्या है हमारी, आई है 5 आई, सॉरी 9 आई है। y की वैल्यू क्या आई है आपकी, ठीक है, y की वैल्यू 5 आई है। तो ये आपका राइट 14 है, ये भी 14 इक्वल टू 14। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट साइड हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी रख करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये 14 इक्वल टू 14 है भैया, हाँ नहीं तो एक सेकेंड, 14 इक्वल टू 14। ठीक, अब यहां से देखिए दूसरे में भी पुट कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू क्या है, 9 है, y की वैल्यू क्या है, 5 है, इज इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4। आपने दोनों सिचुएशन में देखा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी करेक्ट है। चलिए अब हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। ये माइनस है, ये माइनस है,
क्वेश्चन नंबर 2 दिया है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। कैसे करेंगे? आपका पहला इक्वेशन क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये तो देखिए आपका अपान में दिक्कत क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? आपका 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और आपका s प्लस, चूंकि आप यहाँ देखिए जब हमें एलसीएम लेना होता है, जैसे 5/10 है और 3/, आपका 5 है, तो हम एलसीएम कैसे लेते हैं दोनों का? इस तरीके से 10 और 5 का एलसीएम जब लेंगे 2 5 और ये 5, ठीक है, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है? आपका 10 आएगा। तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितनी बार में आपको 10 मिल जा रहा है? 10 1 जा 10, 1 बार में मिल जा रहा है ना। तो जितनी बार में मिल जा रहा है वो, और इस नंबर के ऊपर में 5 था, ये वाला नंबर, ठीक है। अगर बीच में प्लस तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये एलसीएम जो होगा आपका 6 होगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, ये 2x हो जाएगा, और 2 3 जा 3, 2 3 जा 6, और 3 का ट्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 6। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। यानी कि आपका इक्वेशन 1 ये, और इक्वेशन 2 क्या आ गया? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने लगे आ गई सर। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए s की वैल्यू t के टर्म में निकाल रहे हैं। देखिए दो वेरिएबल होता है, दो पेयर एस टी या एक्स वाई, कोई भी, उससे दिक्कत नहीं है। तो s इज इक्वल टू टी प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है। पुट दी वैल्यू ऑफ s इन सेकेंड, सेकेंड में कर देते हैं पुट। तो 2, और s की वैल्यू t प्लस 3 है, तो t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। ये 2t और 3t क्या हो जाएगा आपका? 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। यहाँ से आपका मिल जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5t इज इक्वल टू 30, ठीक है। t इज इक्वल टू 30/5 मीन्स 6, ठीक है। आपको t की वैल्यू क्या मिल गई? 6 मिल गई, ठीक। t की वैल्यू 6 मिल गई। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। किसमें? किसी में भी पुट कर दो, एज योर विश, ठीक है। किसी में भी पुट कर दो। पुट दी वैल्यू ऑफ t इन 1 में पुट कर दे रहे हैं। 1 आपका क्योंकि आसान सा है, ठीक है। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, s t की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3, s इज इक्वल टू आपको मिलेगा 9। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं है? आपको t की वैल्यू मिल गई और s की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो देखिए ये s क्या है आपका? 9 है, और t क्या है? 6 है। तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसमें भी चेक कर सकते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट ही होगा, ठीक है। कर सकते हैं। फर्दर अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आप खुद से ही कर सकते हैं, डू योर सेल्फ, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा, ये भी आसान सा है, लेकिन भैया तुम्हारे लिए बता रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है, 0.2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिए, ये इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिए, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है। तो 0.2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से हम जब निकालेंगे तो 1.3 माइनस 0.3y बाई 2, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब हम किसकी हेल्प से निकालें? एक की हेल्प से, तो हम सेकेंड में रख देंगे, है ना।
पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, सेकंड में रख दो भैया 0.4, ठीक है। x की वैल्यू पूरी क्या है, ठीक है, ये 0.4, उसके बाद ये देखिए x की वैल्यू रख देते हैं 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है, बाई ये क्या है 0.2 है, 0.2, ठीक है। उसके बाद प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 0.4 को 0.2 से जब डिवाइड लगाएंगे ये उड़ जाएगा, बेहोश हो जाएगा, 2 2 सा 4, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। 2 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2.6, ठीक है, माइनस 0.6y, 2 3 सा 6, 0.6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। बात क्लियर है बिल्कुल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 0.6y इज और प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, इसको हम इधर लेके चले आए, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से जो आपको मिलेगा देखिए 0.6 नेगेटिव का है और 0.5 पॉजिटिव का, ये क्या मिलेगा 0.1 मिलेगा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल। तो माइनस का क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का 0.1, ठीक है, माइनस का 0.1 y, ठीक है। अब देखिए ये 26 2.3 है और 2.6 है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस का 0.3, क्यों, क्योंकि आपका ये वाला 26 जो आपका ग्रेटर है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा। तो आपको जो y हो जाएगा 0.3 अपान में 0.1, ठीक है। अब यहाँ से दशमलव उड़ जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब सेम नंबर के बाद पॉइंट होता है तो हम उसको बेहोश कर देते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3 मिल गई। बात क्लियर है, कहने लगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो फर्दर नहीं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फर्दर अब हम और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब y की वैल्यू ले जा करके किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन 1, ठीक है। तो 0.2x प्लस 0.3y, ठीक है, ये y है, ठीक है, पूरा इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू 1.3। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, हम क्या करेंगे जो y की वैल्यू निकालने ले जा करके पुट कर रहे हैं, तो 0.2x प्लस 0.3, y की वैल्यू हमने निकाला है 3 इज इक्वल टू 1.3, तो ये हो जाएगा 0.2x प्लस 0.9, ठीक है, इक्वल टू 1.3, 3 3 ज़ा 9, 0.9, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ बनाते हैं जो भी बनेगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0.4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.4 अपान में 0.2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू देखिए ये बेहोश हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा केवल 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 2, y की वैल्यू 3, ठीक है। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे देखिए यहाँ हम चेक कर लेते हैं, ठीक है।
एक्स आपकी इसकी एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखिए 0.2 जो है आपको पहले से है, एक्स की वैल्यू क्या मिली है हमें 2 मिली है, ठीक है, प्लस 0.3 यहाँ पहले से है, y की वैल्यू क्या मिली हमें 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा 0.4 और ये प्लस 0.9। अब इसको ऐड कर लो 0.3 प्लस 0.9 1.3 है ना, कितना आ जाएगा 1.3। तो हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों यहाँ पर इक्वल मिल रहा है, सो दैट आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नाउ फर्दर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये रूट वाला आ गया √2x, ठीक है, प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर दो, इसको 2 कंसीडर कर लो। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √2x इक्वल टू -√3y। ठीक है, तो x इक्वल टू -√3 बाई √2 इंटू में y। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन, किससे निकाले हैं भैया 1 से निकाले हैं, ले जाकर के 2 में पुट करेंगे इन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका √3 पहले से है -√3 बाई √2 y माइनस √8, ठीक है, y, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हम क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2y, चूंकि अगर आपका √a मल्टीप्लाई बाय √a है तो आपको पता है क्या होता है, नथिंग बट a। ठीक है, -√8y इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में y कॉमन है, कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा -3/2 और -√8 इक्वल टू 0। क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए इस वाले पूरे पार्ट को जब इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स दैट आपको क्या मिलेगा y इक्वल टू 0। बोलिए y की वैल्यू 0 आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। इट मीन्स दैट अब हम y की वैल्यू निकालने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन, किसी में भी रख दो, 2 में रख दो, 1 में रख दो, एज योर चॉइस। ठीक है, तो √3x माइनस √8 y की वैल्यू 0 है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल जाएगा √3x, ये पूरा 0 हो जाएगा, -0 इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट √3x इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट x इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट x की भी वैल्यू 0 आ गई, y की भी वैल्यू 0 आ गई। पुट कर दो इस इक्वेशन में, चेक करते हैं आंसर। तो देखिए चेकिंग करने पर आपको क्या मिलेगा, √2x क्या है 0 प्लस √3y क्या है 0, तो इन दोनों का 0, ये भी मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो हमने लेफ्ट साइड देखा और राइट साइड भी 0 ही है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सुंदर सा क्वेश्चन है, आसान है, इसको भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, मैं इक्वेशन में चेंज कर दूंगा, आप खुद कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10y, ठीक है, इज इक्वल टू -2। तो यहाँ क्या बनेगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 12। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम 6 आएगा, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2x, 2 त्याई 6 और ये 3 का y में हो जाएगा, इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 6 कैंसल आउट हो जाएगा, तो दूसरा इक्वेशन जो बनेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आपका इक्वेशन 2 है। अब आप जैसे करते हैं आप ऐसे कर सकते हैं, डू योर सेल्फ। ठीक है, अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करिए, किसको सॉल्व करिए, इक्वेशन को। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है, एंड क्या दे रखा है
तो क्वेश्चन 2 ये कह रहा है सॉल्व दी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, ठीक है 24। और फिर आगे क्या कह रहा है, एंड हेंस फाइंड दी वैल्यू ऑफ m, ठीक है, फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो चलिए क्वेश्चन 2 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। अच्छा जी, यहाँ पर तो ठीक है, x और y की वैल्यू तो निकलवा रहा था तो हम लोग कर लेते थे, लेकिन आगे क्या कह रहा है, m की वैल्यू बताना है। ये थोड़ा सा मुसीबत कर दिया, नहीं कर दिया है, बिल्कुल नहीं किया है, बहुत आसान है। देखिए कैसे करना है। देखिए इक्वेशन आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये है, ठीक। कर लेते हैं, x की वैल्यू फ्रॉम 1 से निकाल लेते हैं, फ्रॉम 1, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो 3y, ठीक है, 2x इज इक्वल टू, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, ठीक है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही पुराना काम, वही पुराना काम, बार बार वही पुराना काम, ठीक है, वही पुराना काम हमारा। क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, क्योंकि हमने 1 से निकाला था, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई है, 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ से हो जाएगा 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, और माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 11, ठीक है, माइनस 35। तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। बात समझ में आई कि नहीं आई, y क्या हो गया, 5 हो गया। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y की वैल्यू 5 है, 5 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 11, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। बात समझ में आ गई, x क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। क्या ये करेक्ट है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। जब x माइनस 2 का रखेंगे यहाँ में, तो ये माइनस 4 मिलेगा, 2 टू 4 प्लस 3, y क्या है आपका 5 है, तो ये हो जाएगा 15, अब ये मिलेगा आपको 11, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें इसकी, यहाँ से इसकी हेल्प से हमें m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इस जो x को ले जा करके यहाँ पुट कर देंगे, चूंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, ठीक है। अब देखिए y क्या है, 5 है, यहाँ रख दिया, इज इक्वल टू m, x क्या है आपका माइनस 2 है, ठीक है, प्लस 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ तो आपको मिलेगा माइनस 2m, ठीक है, इक्वल टू 5 माइनस 3। बात क्लियर, यहाँ पर हमने 3 को यहाँ पर लेके आ गए,
तो आपको -2m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका 2, तो m इज इक्वल टू -1। ठीक है, m क्या आ जाएगा आपका -1। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर m -1 है, ठीक है, m आपका अगर -1 है, ये -1 यहाँ रखेंगे मल्टीप्लाई, x क्या है आपका -2, ठीक है, तो -1 -2 -1 -2 ये आपका देगा 2, और 2 और +3 5 हो रहा है, और y आपका 5 है। ठीक है, बात क्लियर। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर विच द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। कह रहा है क्वेश्चन पहला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26। ठीक है, दो नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है। फिर एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तब हमें वो नंबर कौन सा ये बताना है। देखो दो नंबर हैं जिसका दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है ना। हम लोग कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर x कंसीडर कर लिया, और सेकंड नंबर हमने y कंसीडर कर लिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, एज पर क्वेश्चन, ठीक है, एपीक्यू एज पर क्वेश्चन, इन दोनों का जो डिफरेंस है y माइनस एक्स, ठीक है, वो कितना दे रखा है 26। बताइए आई बात समझ में नहीं आई? ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। फिर आगे कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम है। बात समझ में आई कि नहीं? है ना। तो इट मीन्स दैट y इक्वल टू 3x। बोलो, दोनों इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखिए हमें y का, हमने x के टर्म में वैल्यू निकाल ली। x के टर्म मतलब x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, या y की वैल्यू x के टर्म में निकालते हैं। तो क्या करेंगे, या तो निकला ये पुट दी वैल्यू ऑफ y इन 1, रख दो। 1 क्या है आपका y माइनस एक्स इक्वल टू 26। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू 3x निकाली है, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 13। आ गई बात समझ में? x की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू यहां पर लाकर पुट कर दो, y वैल्यू मिल जाएगा, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 13, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपका 39। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो अब देखो, आपका इसका और इसका मतलब y माइनस एक्स निकालने के लिए जाओगे तो आपको क्या मिलेगा 39 माइनस 13, क्या मिलेगा आपको बताइए 26 मिलेगा कि नहीं? बात क्लियर है। और देखो जो एक नंबर है इसका 3 टाइम है कि नहीं बताइए, ये वाला नंबर इस वाले नंबर के 3 टाइम है। बात क्लियर है, हमने देख लिया, चेक कर लिया, चीजें बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? यस बिल्कुल। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दी लार्जर ऑफ सब टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड दी स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। क्या कह रहा है, सोचो, पढ़ो, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, एक एक वर्ड को केयरफुली पढ़िए, फिर वहां से आप समझ सकेंगे कि क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा है। पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये जानना जरूरी है। सप्लीमेंट्री क्या होता है? ठीक है, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री that will be supplementary angle। कहने लगे अच्छा सर, हाँ बिल्कुल। कहने का मतलब ये है अगर दो एंगल को सम करें और उनका सम 180 डिग्री आ जाए, मतलब a प्लस, मतलब कहने का ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दो एंगल है वो दोनों का एडिशन अगर 180 डिग्री आए तो कंसीडर कर लो यहाँ पर लेट
कंसीडर वन एंगल, यहां देखो लार्जर और स्मॉलर की बात हो रही है ना, तो हम लार्जर मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। लेट अस कंसीडर लार्जर एंगल, लार्जर एंगल हमने x कंसीडर कर लिया, और स्मॉलर एंगल वो y कंसीडर कर लिया। अब इन दोनों का, ठीक है, एडिशन 180 डिग्री होगा, चूंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, चूंकि एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री, सो दैट क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। भैया ये आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया। दूसरा कह रहा है, दूसरी बात ये कह रही है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। इट मीन्स दैट ये कह रहा है कि अगर हम लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो 18 डिग्री दे रहा है ना। तो आपका लार्जर एंगल कौन, लार्जर एंगल कौन, x, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। बात क्लियर है, 18 डिग्री, है ना। ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। ठीक, अब हम यहां से फ्रॉम 2 2 से निकाल लेंगे x की वैल्यू, तो y प्लस 18, ठीक है, y प्लस 18। अब यहां से निकालने के बाद वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तू कहाँ आ रहा है, तुझे नहीं आना है बिल्कुल, फिर तुम आ रहे हो, अरे क्या हो गया। इसको मैं कुछ इस तरीके से, फिर नहीं आ रहा है पूरा, तू आएगा अभी, तो उसको हटाऊंगा। ठीक है, ये बात हो गई, यहाँ से हमने इसको कर दिया और इसको यहाँ ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको x की वैल्यू ले जा करके हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका x क्या है, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 162, है ना, मिलेगा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 81, यानी कि आपको y जो मिल गया वो कितना मिल गया, 81 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर रख दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर रख दे रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 81 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81, तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से 99, ठीक है। x की वैल्यू क्या मिल गई, 99, ठीक है। एक एंगल क्या है आपका, एक एंगल जो है, पहला एंगल ये वाला जो लार्जर एंगल है, ठीक है, x ही तो कंसीडर किए थे, तो लार्जर एंगल क्या है आपका 99। यहां से आपका लार्जर एंगल जो हो जाएगा, लार्जर एंगल वो क्या हो जाएगा, x कंसीडर किए थे, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है 99, और स्मॉलर एंगल जो होगा, स्मॉलर एंगल वो क्या हो जाएगा आपका, y क्या है 89, 81 सॉरी 81। अब देखिए ये दोनों को ऐड करने पर आपको 180 मिलना चाहिए, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये भैया आपका 180 है, ये बिगड़ गया है, ये 180 है, ठीक है। अब देखिए 99 और प्लस 99 और प्लस 81, इसको जब ऐड करूंगा ये x और y की वैल्यू, तो क्या मिलेगा, 180 मिलेगा कि नहीं, बताइए। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।